गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो कल बाजार को आखिरकार पता चला कि हालात जो है थोड़े से बिगड़ रहे हैं, जिस तरह का प्राइस एक्शन कल देखने मिला, वरना तो बाजार पूरी तरह से उसको इग्नोर करके ही चल रहे थे। मुनाफा वसूली कह लीजिए, 600 अंक गिरकर डाउ बंद हुआ। S&P 500 की 9 दिनों की रैली जो है जिस पर ब्रेक लग गया, और सारे लगभग बिग टेक के जितने भी शेयर थे मेटा को छोड़ के सभी में कल गिरावट देखने मिली 3 से 4% की, तो जिसकी वजह से कल नैस्डैक पर भी दबाव था। अब पहले तो हुआ ये है कि ईरान और यूएस की जंग में बेचारे कुवैत और बहरीन फंस गए, उनके धरती पर हमले हो रहे हैं। कुवैत की सेना ने कल फिर से जो है मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए हैं। यूएस के सेंट्रल कमांड ने भी इस बात की पुष्टि की है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ईरान ने यूएस के बहरीन में जो नेवल बेस है वहाँ पर हमला किया है, और अली अल सलेम एयरबेस जो कुवैत में है वहाँ पर भी हमला हुआ है, और कुवैत के एक सिविलियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ जिस वजह से उस एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। एक भारतीय की मौत की भी खबर आई है, और उस एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट ऑपरेशंस को कुछ घंटों के लिए रोकना पड़ा क्योंकि डैमेज वहां पर एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और साथ ही साथ यूएस की सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि ईरान ने जो है उनके कमर्शियल जहाज़ों पर भी ड्रोन के जरिए हमले किए हैं। लेकिन जवाब में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस आरोपों का बचाव इस तरह से किया कि ये जो हमले हुए हैं वो यूएस के द्वारा जो केशम आइलैंड पर हमले हुए थे और ईरान के एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ था, उसके जवाब में सेल्फ डिफेंस के एक्ट में ये हमले हुए हैं। और जो ईरान पर हमले हुए थे वो कुवैत और बहरीन की धरती से हुए थे, लिहाजा उनके जो शासक है वो इसके जिम्मेदार है और उन्हें इस बात का खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और लेकिन साथ ही साथ फार्स न्यूज़ एजेंसी की जो रिपोर्ट थी उसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह से कोई एग्रीमेंट यूएस के साथ नहीं किया जाएगा जिसमें लेबनान शामिल ना हो। हाल ही में अब सुबह ये खबर ये आई है कि लेबनान, यूएस और इजराइल के बीच में सीज फायर का जो है फिर से समझौता हुआ है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि हिजबुल्लाह जो है वो हमले करना बंद करे, तब जाकर के ये सीज फायर जो है लागू होगा। और अगर MOU साइन होता है यूएस के साथ तो वो 4 चरणों में होगा। वो 4 चरण क्या होंगे उसकी अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन 4 चरणों में किया जाएगा। और यूएस ने जो ड्राफ्ट भेजा है ईरान को, उसका जवाब अब तक वॉशिंगटन को नहीं भेजा गया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने यह साफ किया कि कम्युनिकेशन चैनल्स यूएस के साथ अभी भी पूरी तरह से सस्पेंड नहीं हुए हैं, लेकिन अग्रीमेंट को लेकर के अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, यह बात भी उन्होंने कल साफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ कल एक पॉडकास्ट किया था, या पहले रिकॉर्डिंग हुई थी या कल उसका रिलीज हुआ था, और उसमें उन्होंने इस बात को माना कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो उनका फ़ोन कॉल हुआ था उसमें काफ़ी गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही हाँ, उन्होंने मान लिया, ये कहा कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो इस वजह से कि इस तरह के लेबनान के साथ वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो उस वजह से ये सारी बातें हुई। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उन्हें सवाल पूछा गया कि ये ब्लॉकेड कब तक रहेगा, तो उन्होंने ये कहा कि लेबर डे तक शायद ब्लॉकेड चलता रहे। यूएस एक उनका अपना फेडरल लेबर डे मनाता है सितंबर में, तो अब ये कह रहे हैं कि सितंबर तक ब्लॉकेड जारी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर तक जाने की संभावना जो है वो अनलाइकली है, लेकिन वहाँ तक मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कल CNBC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो फ़ोन कॉल हुआ था उस बारे में भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि टैक्टिकल डिसएग्रीमेंट्स तो होते रहते हैं, पारिवारिक मामला है, लेकिन हमारे और डोनाल्ड ट्रंप के जो इरादे हैं वो कॉमन है, मकसद कॉमन है। और साथ ही साथ ईरान जो है एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है यूएस के लिए भी और इजराइल के लिए भी। जंग से अगर थोड़ा सा परे हटे तो कल मैक्रो डेटा काफ़ी सारा आना था यूएस में, उसके बावजूद कल मैक्रो डेटा जो है वो काफ़ी ठीक ठाक ही रहा। अगर हम सर्विसेज PMI की बात करें तो 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर था, और ADP का जो प्राइवेट पेरोल्स का डेटा आया वो अनुमान मुताबिक ही था। 1,22,000 नौकरियां जुड़ी थी, 1,20,000 के अनुमान थे, जो कि जनवरी 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर जो था। और उस वजह से काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स अब ये कहने जा रहे हैं कि डैलस फेड की जो अध्यक्षा है लॉरी लोगन, उन्होंने ये कहा है कि साल के अंत आते आते शायद फेड को महंगाई काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ जाए। लेकिन क्लीवलैंड फेड की जो अध्यक्षा है बेथ हैमक और न्यूयॉर्क फेड के जो अध्यक्ष है जॉन विलियम्स, वो दोनों ने इस बात को माना है कि मॉनेटरी पॉलिसी इस वक्त जहां है वो ठीक है और ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए मामला ये बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। नैस्डैक के फ्यूचर्स आज कमजोर इसलिए है क्योंकि आफ्टर मार्केट ब्रॉडकॉम और क्राउडस्ट्राइक दोनों के नतीजे आए, दोनों के नतीजे खराब थे, इस वजह से फ्यूचर्स में दबाव है। लेकिन इस वक्त मामला थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है, पर जैसे कहते हैं नेवर से नेवर, क्योंकि हालात वहां पर मिनट दर मिनट बदलते रहते हैं, तो शायद डे पे जो अपडेट्स आए पूरे दिन में वहां पर बाजार की नजरें होंगी।